हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड अद्विका ब्लॉग्स। सो गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत सारी लेडीज़ हैं वो जानना चाहती हैं। बहुत सारे के मन में ये क्वेरीज रहते हैं, मेरी भी थी, ऐसा नहीं है। और मैं जो आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ बिल्कुल पर्सनल शेयर कर रही हूँ। जो जो चीज़ों को मैंने झेला है, जो मैंने खुद पे देखा है, मैं आप लोगों से वही बता रही हूँ। तो मैं बात करती हूँ कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उन लोगों को लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी में प्रॉब्लम, शायद बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि सी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नेचुरल बर्थ में प्रॉब्लम होता, सी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। बेबी डिलीवरी हम लोग सी सेक्शन के द्वारा करवाएं या फिर नॉर्मल करें, प्रॉब्लम हर लेडीज़ को इक्वल होती है। मैं आप लोगों को ये चीज़ें एकदम क्लियर कर देना चाहूँ। यहाँ तक मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, मैंने दोनों चीज़ों को झेला है। मैंने नेचुरल बर्थ भी झेला है, मैंने सी सेक्शन भी झेला है। इसलिए मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जो देखिए, नेचुरल बर्थ क्या होता है, नॉर्मल जो डिलीवरी हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोगों को पेन, हम लोग जो भी होता है डिलीवरी से पहले जितना भी पेन होता है वो सब कुछ सहते हैं, ठीक है। एकदम 100% अगर नेचुरल हो तो, अगर 100% नेचुरल हो तो जो भी हम लोग को प्रॉब्लम्स होती है वो डिलीवरी के पहले तक ही होती है। डिलीवरी के बाद हम लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अब उतना तो थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता ही है, बट सी सेक्शन के मुकाबले में उसका 1% भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर हम बात करें सी सेक्शन की, तो सी सेक्शन की बात अगर करते हैं तो वो हम लोगों को, तो मान लीजिए बेबी डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें तो आप लोगों को पता ही है क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, एनेस्थीसिया देकर ही सब कुछ किया जाता है। एंड जब हम लोग बेबी डिलीवरी करते हैं, उसके बाद जब हम लोगों का बॉडी धीरे धीरे, जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है और धीरे धीरे जब हमारी बॉडी जब मूवमेंट में आती है, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। नेचुरल बर्थ में इंसान को 1 दिन की, 2 दिन की प्रॉब्लम मान के चलते हैं कि होती होगी, बट जो हमारी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, इंसान 6 दिन तक बेड से नहीं उठ पाता है, शरीर ऐसा हो जाता है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सी सेक्शन डिलीवरी ये होता है कि इंसान बेड से, इंसान थोड़ा सोचता है कि मैं अपनी बेबी को उठकर खुद से गोद में लूँ और फिर उसको फीडिंग करवाऊँ या फिर उसकी सुसु पॉटी को साफ करूँ। सी सेक्शन डिलीवरी ये होता है। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है, सी सेक्शन कोई भी जानबूझकर नहीं करवाता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सी सेक्शन हो, बट भगवान की मर्जी थी तो मेरा वो हुआ। और उसके बाद मैंने जो झेला है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि सी सेक्शन बहुत दर्द, बहुत दर्दनाक डिलीवरी है ये मेरे लिए तो है, ऐसा नहीं है। आपको उस समय नहीं लगेगा कि चलो सही है सही है, लेकिन जब आपका बॉडी धीरे धीरे मूवमेंट में जब आने लगता है ना, तो उस समय मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ आपको कैसा लगेगा, क्या फील होगा एकदम। तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि सी सेक्शन वाकई में बहुत बहुत पेन पेन देता है। मेरी तो हालत रियली में 4 से 5 दिन तो बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद भी हमारा जो होता है सर का दर्द, आप लोगों को पता होगा, बहुत सी जो सी सेक्शन से डिलीवरी की हैं उन लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा सर का दर्द होता है और रीढ़ की जो कमर की जो पेन होती है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। और सर का दर्द तो करीब मैंने 20 दिन तक झेला था। मुझे 20 से 22 दिन तक मेरे को सर में दर्द रहा ही था। मैं सर में कपड़ा वगैरह लपेटे रहती थी तो थोड़ा मुझे आराम मिलता था। अदरवाइज़ ऐसा कभी कभी हो जाता था कि मैं बैठ नहीं पाती थी, एकदम लगता था नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, एकदम बहुत गंदा वाला सर में दर्द होता था एकदम। सो बहुत सारी चीज़ों को झेलना है, ऐसा नहीं है। और नॉर्मल बर्थ की बात करें तो
मैंने नॉर्मल बर्थ भी मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद का, मैं ये आपको खुद का एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। पेन होता है ये मैं नहीं कहूँगी, उसमें भी बहुत पेन होता है, बट डिलीवरी के बाद आपको उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। उस समय आपका बॉडी पता है एकदम हल्का लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उस समय आपकी बॉडी एकदम बहुत अच्छा मतलब एकदम हल्का फील होता है, बट ये हमारा सी सेक्शन में ऐसा नहीं है। सी सेक्शन में हमारा बॉडी हल्का नहीं। बात करें अगर खाने पीने की चीज़ों में, तो फिर देखिए बात ये है कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी में तो कुछ भी खा सकते हैं। मैं एक चाय की ही बात कर लेती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है ना कि जब हम लोग की डिलीवरी होती है तो चाय वगैरह हम लोग जैसे दूध की चाय वगैरह सब कुछ पी सकते हैं, बट ये हम लोग का ऐसा ये मतलब सी सेक्शन डिलीवरी में नहीं होता है। सी सेक्शन डिलीवरी में हम लोग चाय वगैरह तुरंत नहीं पी सकते, इवन पानी भी नहीं पी सकते, और अगर पी भी सकते हैं तो बगैर दूध वाली चाय पी सकते हैं, यानी कि जो लेमन टी होता है वो हम लोग पी सकते हैं, ब्लैक टी। और खाने पीने की चीज़ें मतलब जो होती है वो बहुत डिफरेंस होती हैं। हम लोग सब कुछ नहीं खा सकते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी में ये सब चीज़ें होती हैं कि बहुत चीज़ों से हम लोग को परहेज ही करना पड़ता है। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत कुछ है, मैं आप लोगों से धीरे धीरे वो सब भी शेयर करूँगी, बट अभी मैं थोड़ा सा, मेरी भी बेटी अभी छोटी है तो अभी मैं उसके लिए थोड़ी बिजी हूँ, बट मैं आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। एंड जिनको जिनको भी लगता है कि मतलब सी सेक्शन डिलीवरी बहुत आसान होता है, ईजी होता है, ऐसा नहीं है। डिलीवरी कोई भी हो आसान ईजी नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल बर्थ हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, ये दोनों चीज़ें ही आसान नहीं होती हैं। जो मतलब डिलीवरी करती है उन्हें ही पता है कि नॉर्मल क्या होता है, सी सेक्शन क्या होता है। और मैं आप लोगों से जो भी मैंने ये शेयर किया, मैंने ये पर्सनल मतलब जो भी मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने वो आप लोगों के सामने वो रखा है। तो कुछ भी आसान नहीं होता है, हर चीज़ मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पहले के टाइम में लोग कहते थे कि जाओ और पेट चिरवा लो और बच्चे निकलवा लो, आज के डेट में ऐसा है, तो ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि बहुत जानबूझकर सब लोग करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है किसी भी माँ के लिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत ये सब चीज़ें टफ़ होती है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। ये भी नहीं होता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन होने के बाद वेट लॉस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब आप अपने नॉर्मल रूटीन पे जब आ जाएंगे ना, तो आप लोगों का वेट धीरे धीरे खुद ही मतलब कि गेन मतलब ये लॉस होने लगेगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, हाँ थोड़ा बहुत रहता है, बट ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब पेट फेंक देता है तो बॉडी ये हो जाता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप धीरे धीरे जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में जब आ जाएंगे, ये कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में सडनली सब कुछ हो जाता है, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट सी सेक्शन डिलीवरी में देखिए वो एक चीरा लगता है, घाव होता है, घाव को भरने में थोड़ा समय लगता है। 7 लेयर्स पेट को खोल करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, तो 7 लेयर्स को थोड़ा तो टाइम देना चाहिए ना उसको भरने के लिए। तो वो जैसे जैसे भरता है ना वैसे वैसे आपकी बॉडी भी रिकवर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, उसमें समय देना पड़ता है। जैसे जैसे आप अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, बेबी को कंटिन्यू फीडिंग करवाएंगे, जो भी 6 महीने रहते हैं 8 महीने, जो भी मतलब जो मदर जैसे अपना करवाती हैं, तो कम से कम 6 महीने तो हर माँ को करवाना ही चाहिए। एक मतलब कि मैं सभी के लिए ये बात बोल रही हूँ, सबको करवाना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपकी बॉडी रिकवर होने लगती है, आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वेट गेन होने के बाद वेट लॉस नहीं होता है। जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे तो आपका वेट खुद पे खुद ही लॉस होने लगेगा, या आप लोग खुद ही जिनका लॉस हुआ होगा वो खुद देखते हैं, वरना मैं हूँ मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये सब मैंने खुद पे देखा है, मैंने झेला है, मैं अभी भी मतलब इन सब चीज़ों को बहुत मतलब एकदम मतलब मेरे अंदर से मतलब ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मैं आप लोगों से बिल्कुल वो शेयर कर रही हूँ। तो ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट
लॉस भी बहुत ईज़िली होता है, और वेट गेन का क्या बोलूँ, वो तो मतलब मेरी वैसे डिलीवरी में भी ज़्यादा वेट गेन नहीं हुई थी, और जो हुई थी तो डिलीवरी के बाद मेरी वेट जो है ना वो थोड़ा हो गई थी, बट उसके बाद फिर जो है मेरा वेट जो है वो एकदम नॉर्मल आ गया, जो मैं पहले थी नॉर्मल में वैसा कुछ हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, डिलीवरी तो डिलीवरी है भाई। तो कुछ भी इजी नहीं होता है, और अपनी जगह पे दोनों जो है वो तकलीफ़ ही देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, बट बेबी आने के बाद वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। बट सी सेक्शन डिलीवरी में क्या होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी भी हम लोगों को ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता है। सो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही हो जाता है धीरे धीरे, टाइम जैसे जैसे हम लोग देते हैं। एंड आज का ब्लॉग मेरा ये कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मेरे को प्लीज़ बताइएगा। एंड मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों से धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ शेयर करने की, बिकॉज़ अभी मेरी बेटी भी अभी बहुत छोटी है और घर के भी काम हो जाते हैं, तो मेरे को जैसे जैसे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे जो भी मेरे इन्फॉर्मेशंस हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। ओके, बाय बाय, नमस्ते।